नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत ही आम है। ठीक है, जनरली ये सुनने को आता है कि जितना बिजली बिल आता है उससे कहीं ज़्यादा कि बिजली बिल और हमारे द्वारा जो खर्च किया जाता है उस दोनों में अंतर होता है। तो आज हम लोग ये सीख लेते हैं कि आखिर ये बिजली बिल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कि ये जो यूनिट निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे कि एक यूनिट बिजली का जो मतलब होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के बाद। ठीक है, सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए और समझिए। मान के चलिए कि आप एक बल्ब लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। आपने एक बल्ब लिया, ठीक है। उस बल्ब का जो पावर रेटिंग है, पावर रेटिंग का मतलब ये कि 14 वाट, 15 वाट या 25 वाट या 30 वाट जो कहते हैं वो वाट। तो मान लेते हैं कि जो बल्ब हमारा है वो 14 वाट का बल्ब है। ठीक है, कितने वाट का है? 14 वाट का बल्ब है। तो आपने क्या किया, इस 14 वाट के बल्ब को मान लेते हैं कि आपने एक दिन कंटिन्यू किया 5 घंटा के लिए, या ऐसे समझ लीजिए कि 14 वाट का जो बल्ब है उसे 5 घंटा आप रोज़ जलाते हैं। ठीक है, और ये आप पूरे महीने का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आप अगर एक बल्ब जलाते हैं, क्या कहा मैंने, अगर आप एक बल्ब जलाते हैं तो कितना बिल आपको आता है और कितना आना चाहिए, वो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो क्या सीखा आपने ये जानना है, आपको ये जानना है कि जो 14 वाट का बल्ब है उस 14 वाट के बल्ब को आपने क्या किया, 5 घंटे रोज़ जलाया। ठीक है, और ये टोटल कितने दिन तक जलाया? 30 दिनों तक जलाया। तो मतलब ये पूरे एक महीने का जो है सो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, बाद में इसको 1000 से डिवाइड कर देना होता है। ये आपका टोटल यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये टोटल यूनिट आ जाएगा। तो टोटल यूनिट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, कि जो जैसे अभी हम लोगों ने बल्ब को देखा है कि जैसे बल्ब हमने 14 वाट का लिया। ठीक है, इस 14 वाट के बल्ब को रोज़ 5 घंटा जलाए। ठीक है, और हमने 30 दिन तक जलाया इसको। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, और जब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब हमें ये टोटल यूनिट मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। जैसे इस 0 से इस 0 को कैंसिल कीजिएगा तो क्या 10 से डिवाइड कीजिए, 10 3 जा 30, और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से फिर इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फाइनली ये कितना हो जाएगा, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42/20 इज इक्वल टू ये क्या निकल रहा है, टोटल यूनिट निकल रहा है। ये टोटल यूनिट निकल रहा है, ये यूनिट एक बल्ब पे निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा और इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाता है 2.1 यूनिट आ गया है ना। टोटल यूनिट कितना हो गया, 2.1 यूनिट आपने पूरे महीने में खर्च किया। ठीक है, पूरे महीने में आपने 2.1 यूनिट खर्च किया सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब को जलाने में। तो ये आपका पूरे महीने का यूनिट आ गया। ठीक है, अगर आपको अब ये जानना है कि आपने इस यूनिट के थ्रू मतलब कि अब आपका बिल कितना आना चाहिए उस बल्ब के लिए, तो क्या होता है कि यूनिट का चार्जेस अलग जगह मतलब कि जगह के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे कुछ जगहों पर एक यूनिट का चार्ज 5 रुपया होता है, कुछ जगहों पर एक यूनिट का चार्ज 10 रुपया भी होता है। ठीक है, कहीं पे 7 रुपया, कहीं पे 8 रुपया होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें 8 रुपये के हिसाब से जो है सो बिजली बिल चुकाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना यूनिट आया है, ठीक है, जैसे कि 2.1 यूनिट आया है और ये एक यूनिट का कीमत 8 रुपया है, तो टोटल यूनिट का कितना रुपया हो जाएगा, 8 इकाई 8 हो जाएगा, और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका एक महीने का जो बिजली बिल आना चाहिए 16 रुपये 80 पैसे आने चाहिए। किसके आधार पर? ये 8 रुपये पर यूनिट के आधार पर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका अगर एक बल्ब जो 14 वाट का है, ठीक है, उसे अगर आप 5 घंटे रोज चलाते हैं, डेफिनेटली कि हर एक आदमी एक बल्ब को 5 घंटे तो चलाएगा ही, है ना। हो सकता है कि सोने के वक्त या 12 बजे के बाद 5 बजे तक बंद कर दे, लेकिन फिर भी इवनिंग में 7 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक तो जलता ही जलता है। तो इस आधार पे मान लीजिए कि आप 5 घंटा रोज़ जलाते हैं। ठीक है, और आप 30 दिन तक
चलाए हैं तो इस टोटल मतलब कि बर्निंग में आपका जो यूनिट होता है 2.1 यूनिट हो जाता है, ठीक है। और जब खर्च की बात आती है कि कितना खर्च होगा, तो अगर मान के चलिए कि आप जिस ब्लॉक से हैं, जिस ज़िला से हैं, जिस जगह से हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ रेट फिक्स रहता है पर यूनिट का। तो हो सकता है कि वहाँ पे 8 रुपये अगर लेता होगा तो आप उस यूनिट को 8 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका उतना खर्च आ जाएगा। तो जैसे कि इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि 14 वाट का जो बल्ब है उसको अगर हम 5 घंटे रोज़ जलाते हैं, ठीक है, और 30 दिन तक जलाते हैं तो एक महीने में जो है सो 2.1 यूनिट खर्च होता है, ठीक है। और पैसे में बात करें तो टोटल 16 रुपया 80 पैसा खर्च। तो दोस्तों अभी आपने ये देखा कि आपके एक बल्ब का महीने का कितना खर्च होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक फ़ैन है, ठीक है, एक पंखा, एक फ़ैन, और इस फ़ैन का भी वाट होता है, पावर रेटिंग होता है। तो मान लेते हैं कि जो पंखा है 100 वाट का है। कितने वाट का है? 100 वाट का है। अब हमें ये जानना है कि इस एक फ़ैन को चलाने से पूरे महीने में कितना यूनिट बिजली बिल आना चाहिए, कितना यूनिट बिजली खपत किया, ये हमें जानना है, सीखना है, ठीक है। तो आपको ये जानने के लिए, टोटल यूनिट जानने के लिए, कितने महीने का? एक महीने का यूनिट जानने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? जो आपका पावर रेटिंग होता है उस पावर रेटिंग को, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो फ़ैन है वो 100 वाट का है, ठीक है, और मान के चलिए कि अभी गर्मी का मौसम है तो ज़रूर आप फ़ैन कम से कम कितना 18 घंटा तो चलाते ही होंगे, या नहीं 18 घंटा तो मान लीजिए 15 घंटा चलाते होंगे। तो चलिए कर देते हैं 15 आवर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा एक दिन का। और इसी तरह से जो यूनिट कैलकुलेट किया जाता है वो पूरे महीने का होता है। एक महीना का बिजली बिल हमें जमा करना होता है। तो हम क्या कर लिए, एक महीने तक का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक पंखा जो 100 वाट का है उसको अगर हम लोग 15 घंटे रोज़ चलाते हैं तो इस आधार पे पूरे महीने में कितना यूनिट बिल आना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। अब रिड्यूस के 2 0 1 0 3 0 कर जाएगा 45। तो ये क्या दिख रहा है हमारा, 45 यूनिट बिजली खपत हो रहा है। कितना? 45 यूनिट। टोटल यूनिट कितना हो गया? 45 यूनिट हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब ये कि जो एक पंखा 100 वाट का है जिसे आप 15 घंटे रोज़ चलाते हैं और एक महीने तक चलाते हैं तब आपको 45 यूनिट बिजली खपत हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमें अब इसके लिए कितना चुकता करना पड़ेगा। तो ठीक वही बात, अगर मान के चलिए कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर अगर 10 रुपये अगर यूनिट के हिसाब से अगर आपको चार्ज किया जाता है तब आपको 450 रुपये उस फ़ैन का बिल आ जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ उस पंखे का, एक पंखा जो आप चला रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है कि इस दो एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि आप कैसे बिजली कि ये जो यूनिट है कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप ये पता कर सकते हैं कि आपके द्वारा एक महीने में एक फ़ैन के द्वारा कितना बिल आना चाहिए, या ये समझ लीजिए कि एक बल्ब के द्वारा कितना खर्च आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो रियल जेन्युइन रेट होता है उस रेट से हमें ज़्यादा भी चुकता करना पड़ता है। उसका कारण होता है जो सरकार के द्वारा कुछ टैक्सेस लगा दिया जाता है जिससे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होते रहता है, लेकिन ज़्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं होता, ज़्यादा का कमी और बढ़ोतरी नहीं होता है, थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। तो आप इन दो एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ चुके हैं कि आपका कितना बिल आना चाहिए, ठीक। तो अभी हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा। इस दो एग्जांपल के थ्रू अब हम लोग इसको शॉर्ट करके सीखेंगे। आपको क्या करना है, आपको टोटल यूनिट निकालने के लिए टोटल यूनिट इज इक्वल टू जो होगा वो पावर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पावर। जितने पावर का आप सामान जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे फ़ैन है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रिज है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप क्या कीजिएगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्या कर दीजिएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। तब ये क्या होगा, ये आपका टोटल यूनिट निकल जाएगा और वो पार्टिकुलर टाइम के निकल जाएगा। अगर मान के चलिए कि अगर आप पूरे महीने का निकालना चाहते हैं तब आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब ये जो आपका है ये टोटल यूनिट ऑफ अ मंथ हो जाएगा। मतलब कि
एक मंथ का टोटल यूनिट क्या हो गया, ये टोटल यूनिट ऑफ अ मंथ है ना। एक महीने का पूरा बिजली का जो यूनिट होता है वो निकल जाएगा। जिसमें याद रखिएगा, वैसे हमारे घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जो बिजली से चलती हैं, उसका जो पावर रेटिंग होता है वो वाट में होता है, WATT में होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिंपली एज इट इज़ प्लेस कर देना है, ठीक है। क्या करना है, अगर वो 14 वाट का बल्ब है तो 14 गुने कितने देर के लिए आप चला रहे हैं। अगर मान के चलिए अगर रोज़ आप 5 घंटे चला रहे हैं तो 5 घंटे डालिएगा, आप रोज़ 2 घंटे चला रहे हैं तो 2 घंटे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो एक दिन का निकल जाएगा। अगर आपको 30 दिन का निकालना है तब आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आपका टोटल यूनिट ऑफ अ मंथ, एक महीने का टोटल यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है वो पावर किस में होना चाहिए, इन वाट में होगा, जो डायरेक्ट उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है, ठीक है। और टाइम का मतलब हो गया कि कितना देर आप चला रहे हैं, 2 आवर्स चला रहे हैं या 3 आवर्स के लिए चला रहे हैं या 5 आवर्स के लिए चला रहे हैं, वो हो जाएगा, है ना। आवर्स इन अ डे, ठीक है, आवर्स इन अ डे मतलब एक दिन में आपने कितना देर चलाया है वो, ठीक है। और फाइनली ये जो 30 है, ये टोटल 30 आपको एक महीने के लिए इंडिकेट, मतलब एक महीने के लिए निकाला गया। 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक महीने का निकल जाएगा। मेरे ख्याल से लगता है कि ये बात अब आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा मान के चलिए कि आप जो है 8 वाट का बल्ब जलाते हैं, ठीक है, और आप रोज़ 5 घंटे चलाते हैं, और इस तरह से आपका जो है सो 5 बल्ब है, ठीक है। कितना बल्ब है, 5 घंटा 5 बल्ब रोज़ जलाते हैं, ठीक है। और ये आप 30 दिन का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कितना यूनिट खर्च हुआ, ठीक है। तो आप इसको मतलब इसी फॉर्मूला पे हमने इसको क्या किया है, सेट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 और फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो मतलब ये हुआ कि आपने 6 यूनिट बिजली खर्च किया है। कितने बल्ब में, 5 बल्ब, 5 घंटा रोज़, और साथ ही साथ कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो ये टोटल का टोटल क्या हो गया, ये आपका यहाँ से यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। और जब आप इस यूनिट को पैसे से कि जो उसका चार्ज है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो टोटल खर्च आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है, तब आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 30 रुपये का खर्च आएगा। मतलब ये कि अगर आप 8 वाट का बल्ब 5 घंटे रोज़ चलाते हैं और इस तरह से 5 बल्ब आपके पास है, तो आपने एक महीने में 6 यूनिट बिल जो है सो खर्च किया है, और टोटल रुपीज़ आपका हो जाता है 30 रुपीज़। इसी तरह से आप क्या कीजिए, बल्ब को रिप्लेस करके आप यहाँ पे टीवी का पावर सेट कर दीजिए। मान के चलिए कि एक आप टेलीविज़न है जो 100 वाट का है या 75 वाट का टेलीविज़न है, तो यहाँ पे आप 75 लिखिए। आप टीवी रोज़ 2 घंटे चलाते हैं तो आप यहाँ पे 2 घंटा लिखिए। उसको आप क्या कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एक दिन का निकल जाएगा। एक दिन में जितना यूनिट खर्च हुआ वो निकल जाएगा। फिर आप उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये पूरे महीने का निकल जाएगा। तो ये आपका टोटल यूनिट आएगा। और बाद में जब आप उसको उस चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कि जो 5 रुपये रेट है पर यूनिट या 10 रुपये पर यूनिट, तो आपका पूरे महीने का क्या हो जाएगा, उस टीवी में कितना खर्च हुआ है ये पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इस फॉर्मूला के सहारे आप हर एक वस्तु कि हर एक ऑब्जेक्ट, जो पंखा है या टेलीविज़न है या आपका रेडियो सेट है या मोबाइल का चार्जर है, ठीक है, सबके बारे में पता कर सकते हैं कि ये कितना कि बिजली खर्च करता है या इसमें खपत होता है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अंत में ये बात, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पे लगे कि सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हो सके अगली बार जब कुछ नया वीडियो मिले तो आप उसको देख सके और कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।